ठीक है, हम अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे थे कि किस तरीके से हम लेआउट सेट्स करेंगे, शीट सेट्स किस तरीके से करते हैं, शीट को सेट किस तरीके से करते हैं। जैसे हमने अभी जब आप वर्क करते होंगे तो सिर्फ आप प्लान बना के और उसका शीट कंपोजिशन करके दे देते होंगे, बट सबमिशन ड्राइंग में क्या होता है, जैसे आपने 5 शीटें बनाई, एक प्लान की हो गई, हमारे पास प्लान की भी 2 या 3 शीटें हो जाती है, जैसे ग्राउंड फ्लोर प्लान हो गया, फर्स्ट फ्लोर प्लान हो गया। उसके बाद हमें रूफ लेआउट भी देना पड़ता है कि कहाँ पे हमारे RWP आएंगे, रेन वाटर पाइप्स आएंगे, RWO कहाँ आएंगे, रेन वाटर आउटलेट कहाँ आएंगे, पैरापेट हमारी किस हाइट की रहेगी, हमारा रिज लेवल क्या रहेगा। तो हमें प्लान की भी 2-3 शीटें प्रोवाइड करनी होती है। तो हम किस तरीके से शीटों को मेंशन करते हैं, शीट जब आप प्लान की 3 शीटें आपके पास मान लीजिए, तो हम मेंशन करेंगे उसको शीट ऑफ 1, 2 ऑफ 3, 3 ऑफ 3। ठीक है, 3 शीटें हैं, फर्स्ट हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान, सेकंड फ्लोर को हम 2 ऑफ 3 मानेंगे और रूफ प्लान को 3 ऑफ 3। इस तरीके से हम शीट्स बनाते हैं। उसके बाद सेम प्लान के सेक्शन, हमने 3 सेक्शन कट किए हैं, तो सेम इसी तरीके से 1 ऑफ 3, 2 ऑफ 3, 3 ऑफ 3। ठीक है, तो सेक्शन की भी 3 होगी। बट एलिवेशन क्या होते हैं, ऑलवेज हमारे पास 4 एलिवेशन होते हैं। अगर कोई बिल्डिंग है जो चारों तरफ से ओपन है, ठीक है, चारों साइड ओपन है, तो 4 एलिवेशन होंगे। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपका जो साइट है वहां पे दोनों साइड आपके घर बने हुए हैं, पहले से एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है और सिर्फ फ्रंट आपका ओपन है, वहां पे हम सिर्फ एक एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एलिवेशन की शीट क्या रहेगी, 1 ऑफ 1। अगर आप कंप्लीट सबमिशन कर रहे हैं एक साथ, तो आप प्लान की एक शीट मानेंगे, एलिवेशन की एक मानेंगे, सेक्शन की एक मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो टोटल ही 3 शीटें मानी जाती है। उसके अंदर चाहे हम 1 ऑफ A, 1 ऑफ B इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन मैंने बताया, रिवीजन क्लाउड, हम जब भी सबमिशन ड्राइंग होती है और क्लाइंट के अकॉर्डिंग कुछ चेंज हमें करना होता है, तो हमें रिवाइज करके ड्राइंग फिर से सेंड करनी होती है, उसे बोलते हैं हम रिवीजन। ठीक है, यहां पे आता है नेक्स्ट, स्क्रीन शेयर है सभी को, प्लीज इंश्योर स्क्रीन शेयर। यस सर। ओके, यहां पर होता है एक्सटर्नल रेफरेंस। यस तो एक्सटर्नल सर। रेफरेंस क्या होता है हमारे पास, जब भी आपको किसी अदर ड्राइंग की नीड होती है ऑटोकैड में, जैसे फीचर होते हैं, आपको अदर ड्राइंग कोई चाहिए या फिर कोई इमेज चाहिए, DWG की ही फाइल आपको एक और चाहिए, तो हम एक्स रेफरेंस, एक्सटर्नल रेफरेंस, जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हैं उनको हम ऑटोकैड में ला सकते हैं, उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेफरेंस। पब्लिश होता है, शीट को ही हम पब्लिश करते हैं, एक कंपोजिशन के साथ शीट कंपोज करते हैं। सिंपल हमारा जो हम प्लान बनाते हैं वो होता है हमारा टॉप पर प्लान होता है, ऑर्थोग्राफिकली प्लान होता है, बट एक कंडीशन होती है जहां पे हम एज ए 3D शो करवाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा 2D रहेगा ऑटोकैड में, बट हम उसे शो करवाते हैं 3D में, तो उस व्यू को हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यूज, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स। ठीक है, उसके बाद 3D मॉडलिंग हम जब करेंगे 3D में, तब हम उसके बारे में प्रॉपर बात करेंगे कि 3D में किस तरीके से काम होता है ऑटोकैड में। सबमिशन ड्राइंग आप देख पा रहे हैं, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन एंड अदर डिटेल्स होती है। अदर डिटेल्स का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, जैसे आपने स्टेयरकेस बनाया आपकी बिल्डिंग में, तो स्टेयरकेस की एक डिटेल हमें प्रोवाइड करनी होती है कि वहां पर राइजर कितने mm का आ रहा है, ट्रेड कितने mm का आ रहा है, या फिर अगर आप लोकल ड्राइंग सबमिट करवाते हैं तो आप वहां पे फीट इंचेस में वर्क कर सकते हैं। बट जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है या इंडियन स्टैंडर्ड भी है, वो mm और मीटर्स में काम करता है। तो कोशिश करना है आपको फीट इंचेस की आदत छोड़कर मीटर और mm में वर्क करना है। अगर किसी भी MNCs में जाएंगे तो फीट इंचेस का वहां पे कोई वर्क नहीं होता, सब कुछ mm में होता है। ठीक है, आप वर्किंग में भी हैं कुछ, तो आप किस में वर्क करते हैं, अगर आप लोकल ड्राइंग बना रहे हैं तो आर्किटेक्ट के साथ आप अगर लोकल एमएम में। बनाते हैं फीट इंचेस में दे सकते हैं, बट अगर आप प्रोफेशनली करते हैं तो आपको मीटर और mm में वर्क करना होगा। ठीक है, ये होता है हमारा ऑटोकैड के बारे में, किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं ऑटोकैड में। ठीक है, ये मैंने बताया ऑटोमेटिक कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है या ड्राफ्टिंग होता है, और ऑटोकैड सबसे कॉमन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सभी को आना चाहिए, आप आर्किटेक्चर से हैं, सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, या एक्सटीरियर डिजाइनर है या इंटीरियर डिजाइनर है, ऑटोकैड सभी को आना चाहिए, क्योंकि हम एडवांस सॉफ्टवेयर से भी कैड में ही एक्सपोर्ट करके ड्राइंगें सबमिट करवाते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको 3D व्यू प्रोवाइड करना है तब तो आप रेंडर कर लेते हैं, अदरवाइज आपको अगर डिटेल प्रोवाइड करनी है तो आप कैड में उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कैड का हमारा इस तरीके का कुछ यूजर इंटरफेस होता है, जहां पर हमारे पास रिबन होते हैं, इस तरीके से हम हैचिंग प्रोवाइड करते हैं, प्लान बनाते हैं। बिल्कुल फ्रेंडली आपका इंटरफेस है, बिल्कुल ईजी इंटरफेस है। जितना हम यहाँ पे करेंगे, सिर्फ आपको 1 घंटा अगर हम यहाँ पे करते हैं प्रॉपर कमांड्स,
तो आपको 30 मिनट या फिर 1 आवर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रॉपर आपको ऑटोकैड बेसिक से और डिटेल तक आ जाएगा। बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे 1 से 2 दिन तो आप बिल्कुल स्किप होते जाएगा आपके माइंड से बिल्कुल ऑटोकैड। ठीक है, ये हमारा व्यू क्यूब होता है, नेविगेशन बार होता है, पैनल होते हैं, ये हम ऑटोकैड के अभी जब स्क्रीन ओपन करेंगे उस टाइम पे हम प्रॉपर देखेंगे इसको। ठीक है, ये सब होता है ऑटोकैड के बारे में। सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है, सभी को आना चाहिए जो भी इंजीनियरिंग लाइन में होता है। साइट इंजीनियर है तो आपको ड्राइंग रीड करने के लिए आना चाहिए, आप डिजाइन इंजीनियर है तो आपको फाइल बनानी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ डिजाइन्स की। एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये हमारा कंप्लीट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये हमारा साइट लेआउट के साथ एक प्लान है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास शीट कंपोजिशन है, इस तरीके से हमने शीट को कंपोज किया है। यहाँ पर होते हैं हमारे जर्नल नोट्स, जिसको मैं प्रॉपर आपको शो करूंगा कि किस तरीके से जर्नल नोट्स एडिट करते हैं हम। जर्नल नोट्स क्या होते हैं, किसी भी कंपनी के या किसी भी फर्म के अपने एक नोट्स होते हैं जिसमें मेंशन होता है कि आपकी जो ड्राइंग है वो एमएम में है। कुछ स्टैंडर्ड मेंशन होते हैं, जैसे एफजीएल हो गया तो उसका मतलब होता है फिनिश ग्राउंड लेवल, एफएफएल हो गया उसका मतलब होता है फिनिश फ्लोर लेवल। ठीक है, टीओसी होता है टॉप ऑफ कंक्रीट। तो कुछ इस तरीके से, जैसे सनसेट का आपने मेंशन कर दिया कि जो सनशेड आएगा हमारी विंडो पे वो हमेशा 450 mm का होना चाहिए। तो आप कुछ कॉमन नोट्स आप डाल सकते हैं यहाँ पे, तो सभी ड्राइंग में वो कॉमन नोट्स चलते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर साइट डिजाइन है। यहाँ पर हमारी बिल्डिंग है, ये हमारा रोड मैप है यहाँ पर। ठीक है, ये पार्किंग शो की हुई है, ये हम प्रॉपर जब ड्राइंग बनाएंगे वहां पे मेंशन करेंगे किस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। ये हमारा सेक्शन होता है, तो सेक्शन किस तरीके से मेंशन करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने लेवल्स मेंशन किए हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एफएफएल, पैरापेट वॉल, मुमटी टीओसी। तो मुमटी क्या होता है, जो स्टेयरकेस के ऊपर पोर्च वाले हमारे कवर्ड एरिया आता है उसे हम मुमटी बोलते हैं। आपको हर एक ऑब्जेक्ट की डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ती है जब आप एक सबमिशन ड्राइंग बनाते हैं। आपने पेंट कौन सा यूज किया हमें वो भी मेंशन करना पड़ता है, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें पेंट कौन सा करवाना है। आपको प्लास्टर कितने एमएम का आएगा आपकी आउटर वॉल पे, इनर वॉल पे कितने एमएम का आएगा। किसी को स्टैंडर्ड पता है कि स्टैंडर्ड कितना प्लास्टर आता है हमारी वॉल्स पर, एनीवन? सर 6 mm थिक। प्लास्टर, सीएस प्लास्टर की बात कर रहा हूं मैं। प्लास्टर जो होता है वो स्टैंडर्ड इनर वॉल पे हमारा 50 mm से 15 mm। ठीक है, बट हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं वहां पे दोनों साइड हमारा 15 आता है, आउटर भी और इनर भी। बट जो प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड है हमारा वो क्या होता है, इनर साइड में हमारा 12 mm प्लास्टर होता है, आउटर साइड में 18 mm प्लास्टर होता है। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, अगर कहीं पे एलिवेशन में परफेक्ट नहीं आ रहा है तो वहां पे ज्यादा भी लगा सकते हैं हम। बट जो स्टैंडर्ड की बात करें तो वहां पे 15 या फिर 12 18 हम रखते हैं, आउटर साइड में 18, इनर साइड में 12। अब उसके ऊपर जो फिनिशिंग आती है 2 कोट ऑफ इमल्सन, 2 कोट ऑफ पुट्टी, तो वो भी हम मेंशन करते हैं फिनिशिंग स्केड्यूल में, अगर आप प्रॉपर सबमिशन ड्राइंग प्रोवाइड कर रहे हैं उस कंडीशन में किसी भी एमएनसीज के लिए। ठीक है, विंडो का आपको सिल हाइट प्रोवाइड करना होता है, विंडो का आपको टॉप हाइट लिंटल हाइट प्रोवाइड करना होता है, डोर का भी आपका लिंटल हाइट होता है, क्योंकि डोर का कोई सिल हाइट नहीं होता है, डोर हमेशा एफएफएल 0 लेवल पे होता है। ठीक है, अपने वॉल बनाइए, आरसीसी वॉल आप बनाते हैं तो आपको आरसीसी मेंशन करना पड़ता है, आप ब्रिक वॉल बनाएंगे तो ब्रिक वॉल मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लान है कंप्लीट, बीच में हमारा स्टेयरकेस एरिया है, दोनों साइड हमारा प्लान बना हुआ है। तो इस तरीके से आप सेक्शन मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर प्लान है हमारे पास। स्केल क्या होता है, एनीवन एक्सप्लेन स्केल क्या होता है? हमेशा ड्राइंग में आप देखते होंगे स्केल में ड्राइंग होती है, तो क्या होता है स्केल का मतलब? राहुल आप बता सकते हैं सर अभी? हेलो सर। हाय, हाँ जी बताइए। हाँ जी सर। राहुल स्केल क्या होता है? सर जैसे कि हमें सर जो मतलब स्केल एक हम लोग उसकी वैल्यू को मान के ही कहते हैं कि वर्क करते हैं। जैसे कि अब जैसे कि हमारा 50 मीटर इंटू 60 मीटर का कहते हैं कि प्लॉट है, तो हम 50 मीटर और 60 मीटर को ड्राइंग के शीट पे हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए हम इसको स्केल में कन्वर्ट करके उस पे हम ड्राइंग शीट पे उसको ड्रॉ करते हैं सर। बिल्कुल फाइन। और कोई बताना चाहेगा बिल्कुल इजी वे में कि व्हाट इज स्केल, व्हाई वी आर यूजिंग स्केल? हाँ जी अविनाश। सर स्केल इज नथिंग। व्हाई? सर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ बिल्कुल आ रहा है, बट स्केल इज नथिंग, व्हाई?
ऐसे कैसे हो सकता है? आप सभी एक बार अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। नहीं सर, मेरा जो राहुल ने जो बताया वो एकदम करेक्ट है सर। फिर इन्होंने मैं तो वही बहुत कुछ बोलना है बताया है 2 लाइनों में, आप कह रहे हो स्केल इज नथिंग। सर, स्केल इज नथिंग बट द ले शीट डिवाइडेड बाय लिटरल फील्ड। नीरज, सर फॉर्मूला सर। ओके नीरज, आप बता सकते हैं स्केल क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हम यूज करते हैं? विदाउट स्केल क्या ड्राइंग पॉसिबल है? धीरज, नो सर, इसके बिना आप ड्राइंग पर मेंशन ही नहीं करते हैं। आशुतोष, और स्केल जैसे हमको जहाँ तक सर मालूम है, जितना हमको नॉलेज है, अगर हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे बड़ी बड़ी साइटों में, इतने बड़े बड़े साइट रहते हैं, तो हम उसको पेपर में दिखाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। बिल्कुल को बिल्कुल, स्केल में लेके चलते हैं, जैसे 1:100, ठीक है, उसका यूनिट कन्वर्जन करके चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए बिल्कुल सही है। अब मैं समझाता हूँ स्केल प्रॉपर क्या होता है। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो भी आप देख लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे 1:100 आपको शो हो रहा है यहाँ पर। अभी ये सिर्फ एक क्लिप है, इमेज की क्लिप है, बट जब हम ड्राइंग बनाते हैं 1:100, तो 1:100 का मतलब क्या होता है? ये जो आपकी ड्राइंग है, ये ड्राइंग जब साइट पर बनेगी तो इस पेज से 100 गुना बड़ी बनेगी। ठीक है, काफी बार ऐसा होता है, बहुत ज्यादा बड़ी साइट होती है, जैसे ये साइट है हमारी, ठीक है, और ये हमारी शीट पर भी नहीं आ रही है। शीट के साइज क्या होते हैं? A1, A2, A0, A4। तो शीट का जो सबमिशन होता है वो हर एक ड्राइंग के लिए अलग अलग होता है। जैसे 3D व्यू होता है तो A3 पे भी हम सबमिट करवा देते हैं। आपका कोई टावर लेआउट होता है, ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट होता है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, लैंडस्केप के साथ है, तो आप उस पर मेंशन करते हैं, आप A0 भी मेंशन करते हैं। वो बहुत बड़ी शीट होती है, बट वो शीट जो होती है उस पे जो आपने स्केल मेंशन किया है, जैसे आपने मेंशन किया 1:25, तो वो A0 वाली शीट से 25 गुना बड़ी शीट हमारी बिल्डिंग जो बनेगी वो 25 गुना ज्यादा बड़ी बनेगी हमारी साइट पर। तो स्केल का यही रोल होता है, जितना आप मेंशन करेंगे उससे उतना ही गुना आपकी शीट बड़ी बनेगी वहां पर। ठीक है, इसके अलावा एक नॉर्थ का सिंबल होता है, ऑलवेज हम मेंशन करते हैं। क्यों हम मेंशन करते हैं नॉर्थ का सिंबल? एनीवन? नॉर्थ क्यों मेंशन करते हैं? नॉर्थ क्यों इंपॉर्टेंट होता सर है? एंगल वगैरह, सर सब एंगल नॉर्थ के रेफरेंस है सर। ठीक है, धीरज आप बताएंगे? सर्वे 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 के बारे में। ठीक है, इसके बारे में सर नॉलेज नहीं है कि नॉर्थ क्यों लिया जाता है। ठीक है, राहुल कैन यू एक्सप्लेन? नो सर, नो सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। आशुतोष, अब्दुल, धीरज, नदीम जी, कोई बता सकता है नो नॉर्थ सर। क्यों लिया जाता है, नो सर। क्यों मेंशन किया जाता है, किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे इसको? सर ये हम ही बताता है कि हमारा साइट कौन से डायरेक्शन पर आ रहा बिल्कुल यही होता है मतलब उसका, बट हम मेंशन क्यों करते हैं उसको? सबसे बेसिक आपने क्वेरी भी होगी आपकी कि हम वास्तु के अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाना सीखेंगे या किस तरीके से सीखेंगे। तो वास्तु कैसे पता करेंगे आप, अगर आपको ये नहीं पता कि नॉर्थ का है? टॉपिक है, पॉइंट है कि आप वास्तु कैसे पता करेंगे? साइज से तो कोई वास्तु मेंशन नहीं हो सकता, तो हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही वास्तु मेंशन करते हैं। ठीक है, वास्तु के अकॉर्डिंग हमारा नॉर्थ हमें मेंशन करना होता है ऑलवेज। तो नॉर्थ से राइट साइड में हमारा ईस्ट होता है, अपोजिट साइड वेस्ट एंड डाउन साइड साउथ। तो इन्हीं चारों डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम वास्तु मेंशन करते हैं, और इन्हीं के हमारा ट्रू नॉर्थ मेंशन होता है साइट पर, कि आपकी साइट के ऊपर बिल्डिंग नॉर्थ में है, वेस्ट में है, साउथ में है, ठीक है, या फिर ईस्ट में है। तो साइट बहुत बड़ी होती है, वहां पे अब अगर आप नॉर्थ मेंशन नहीं करेंगे तो आप बिल्डिंग का आपकी लोकेशन मेंशन नहीं करवा सकते वहां पे। तो हम ये भी मेंशन करना सीखेंगे कि नॉर्थ किस तरीके से हम लगाते हैं और क्यों हम मेंशन करते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा ऑटोकैड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेविट आर्किटेक्चर पर। जो एडवांस सॉफ्टवेयर पे वर्क करना चाहते हैं उनके लिए हमारा रेविट आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, ऑटोकैड का जो
सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है डिटेल। डिटेल के मामले में भी रेविट नंबर 1 सॉफ्टवेयर है। रेविट के अंदर अलग से ही ऑटोकैड की तरह एक ड्राफ्टिंग व्यू होता है, जहां पे हम ऑटोकैड की तरह ही लाइन यूज कर सकते हैं, लेयर्स यूज कर सकते हैं, नंबरिंग मेंशन कर सकते हैं, सिंपल ऑटोकैड की तरह काम कर सकते हैं। ऑटोकैड तो होता ही है एक, बट रेविट के अंदर देखिए ऑटोकैड भी होता है, 3D भी होता है, प्लान भी वही बनाएंगे, रेंडरिंग भी वही करेंगे, और आप स्केड्यूलिंग भी कर सकते हैं वहां पे। सॉरी, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग बनानी है, जैसे आपने बुर्ज अल खलीफा देखा होगा, आपने ट्विस्टेड बिल्डिंग देखी होगी, आपने बिल्डिंगों में आपने देखा होगा कि वॉक करके हम देख सकते हैं किस तरीके से हम अंदर जाके देख सकते हैं, हमारे बेडरूम्स में, किचन में किस तरीके से प्रॉपर ड्राइंग में हम मूव कर सकते हैं। तो सब कुछ हम रेविट में करते हैं। अलग अलग वर्क होता है, वॉक थ्रू होता है, मासिंग होता है, प्रॉपर एक साइट डिजाइन कर सकते हैं आप। चारों तरफ आपको बिल्डिंग्स चाहिए और हिली एरिया में आपने डिजाइन बनाया, तो वो सब आप यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको कॉस्ट निकालनी है तो भी आप प्रॉपर यहाँ पे कर सकते हैं। वर्क शेयरिंग कर सकते हैं। तो प्रॉपर वर्क शेयरिंग क्या होता है, वर्क शेयर का मतलब क्या होता है, कोई समझा सकता है मुझे? नाम से ही पता चल रहा है वर्क शेयर। सर अगर मैं हॉल पे काम कर रहा हूँ और कोई दूसरा इंजीनियर रूम पे काम कर रहा है, तो एक ही शीट 2 जन यूज करने के लिए वर्क शेयरिंग। एक ही शीट नहीं, एक ही मॉडल। शीट तो अलग अलग यूज करेंगे। देखिए रेविट एक बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है। रेविट में अगर आप एक जगह चेंज करते हो तो अनदर जगह वो अपने आप कर देता है। अगर आपने डुप्लीकेट नहीं बनाया किसी ऑब्जेक्ट को, तो अपने आप ही रेविट इतना स्मार्ट है कि उसको पता है आपने 1000 कंपोनेंट यूज किए हैं। मान लीजिए ऑटोकैड में आपने बनाए 10 कॉलम बनाया आपने, और आपका कॉलम का साइज चेंज हो गया। जैसे मैंने बताया था रिवीजन क्लाउड क्या होता है, रिवाइज हम किस तरीके से करते हैं। तो ऑटोकैड में क्या होता है, आपने एक कॉलम बनाया 230 बाय 230 mm का, बट आपको पता है क्लाइंट ने हमें बोल दिया कि 300 mm मतलब 300 बाय 300 का कॉलम बनाना है, हमें 1 फीट बाय 1 फीट का कॉलम बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 के 10 कॉलम का साइज हमें एक एक करके चेंज करना पड़ेगा, या फिर एक बनाएंगे उसको कॉपी करेंगे हर जगह। बट रेविट आर्किटेक्चर इतना एडवांस है कि आपको एक कॉलम जो 230 mm का मतलब 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम है, उसको हमें क्या करना है, सिर्फ एक कॉलम को सेलेक्ट करना है और वहां पे उसको साइज मेंशन करना है प्रॉपर्टी में जाके कि ये 230 की बजाय 300 mm का हो जाए। तो 10 के 10 कॉलम एक साथ आपके 300 mm के आपके कॉलम बन जाएंगे, 1 फीट के आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ एडवांस सॉफ्टवेयर में है तो वर्क शेयरिंग भी होगा। वर्क शेयरिंग का मतलब होता है रेविट जो है, रेविट आर्किटेक्चर सिंपल एक फॉर्म है, उसके बाद रेविट स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद रेविट MEP आता है। तो रेविट आर्किटेक्चर में हम 70% कवर कर लेते हैं। हमारा प्रॉपर रेविट का जो पोर्शन है उसमें MEP भी कुछ पार्ट आ जाता है, जो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, स्ट्रक्चर का भी बहुत सारा पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर इंजीनियर अलग काम करेगा, मैकेनिकल इंजीनियर अलग काम करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अलग काम करेगा। तो अगर एक ही मॉडल पर काम करना है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे तो हम वर्क शेयर कर लेते हैं कि आर्किटेक्चर अपना काम करता रहे, मैकेनिकल अपना और इलेक्ट्रिकल अपना, प्लम्बर अपना। बट इसमें ऐसा होता है कि अगर आर्किटेक्चर ने जो वॉल बना दी, इलेक्ट्रिकल वाला इंजीनियर चाहता है कि ये वॉल यहाँ से हट जाए, तो इलेक्ट्रिकल वाले के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उस वॉल को हटा सके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को एक रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी आर्किटेक्चर के पास कि आपकी ये जो वॉल है हमारे प्रोसेस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, हम इसको हटाना चाहते हैं या कुछ पार्ट इसका यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। अगर आर्किटेक्चर ने परमिशन दी तो वो रिमूव कर सकते हैं। अगर लगता है आर्किटेक्चर को ये वॉल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं हटा सकते, आपको वायरिंग कहीं और से करनी होगी, तो वो आप इलेक्ट्रिकल वाला इंजीनियर कभी भी वो वॉल नहीं हटा सकता अगर आर्किटेक्चर ने परमिशन नहीं दी। तो ये होता है वर्क शेयर। एक साथ बहुत लोग काम कर सकते हैं बट अपना अपना काम वो वहां पे करेंगे। ठीक है, फोटो रियलिस्टिक इफेक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वॉक थ्रू और रेंडरिंग के लिए हमारे पास प्लगइन्स होते हैं, हम वीरे और एंडस्केप का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा आप यहाँ पे सीखेंगे उतना ही आपके लिए नॉलेजेबल रहेगा सब कुछ। हम रेविट आर्किटेक्चर। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी बोलिए सर, रेविट ऑटोकैड को सर कंप्लीटली रिप्लेस कर सकता है क्या? रेविट ऑटोकैड को बिल्कुल रिप्लेस कर सकता है, बट रेविट का भी ऐसा होता है, जैसे आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे क्या है, वो कंपनी ऑटोकैड पे काम कर रही है, बट वो ड्राइंगें क्या होती है 3D में बनवाने के लिए आपसे बोलेगी कि आपको रेविट पे काम करना है। बट सबमिशन के टाइम पे पता है क्या होगा, आपकी कंपनी आपको बोलेगी कि जो रेविट में आपने फाइल बनाई है उसको ऑटोकैड में एक्सपोर्ट कर दीजिए और हमें सबमिट करवानी है। तो आप रेविट की फाइल को ऑटोकैड में
एक्सपोर्ट कर देंगे। आपका 3D मॉडल भी एक्सपोर्ट हो सकता है, प्लान सेक्शन एलिवेशन भी एक्सपोर्ट हो सकता है। रेविट तो बहुत ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है, तो रेविट किसी भी सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर सकता है जो उससे छोटा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, बट ऑटोकैड इतना ब्रॉड नहीं है कि वो हर चीज़ कर पाए। 3D भी हम करेंगे तो वहाँ पे ऐसी क्वालिटी नहीं आ सकती जो रेविट हमें दे सकता है। जी जी ठीक है, रेविट में अलग से ड्राफ्टिंग व्यू होता है, बट 3D ऑटोकैड में ऐसा ठीक कुछ नहीं ठीक होता है कि हम सर। अच्छी रेंडरिंग कर पाए। ठीक है, यहाँ पर हम रेविट में इस तरीके के डिजाइन ठीक बना है सर। सकते हैं। ड्राइविट सर मतलब हाँ जी बोलिए, बिल्कुल पूछिए, जो भी आपके मन में है बिल्कुल पूछिए। सर जैसे कोई स्ट्रक्चर, सर जो स्ट्रक्चर ड्राइंग्स होती है अब जो नॉर्मल स्मॉल साइजेस कॉलम दे रहे हैं तो वो तो सर रेविट स्ट्रक्चर में जैसे कर लेते हैं अपन, पर जो हैवी स्ट्रक्चर होता है जिसमें बार्स बहुत सारे आ रहे हैं तो वो उसकी ड्राफ्टिंग तो सर रेविट में नहीं हो पाती कि बिल्कुल रिइंफोर्समेंट कैसे लगाओगे, वो तो बिल्कुल आपको हो पाती मतलब है रेविट में। ऑटोकैड में मैनुअली खुद को करके। नहीं, मैनुअली हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी एक ही ड्राइंग जानी होती है उस टाइम अच्छा पे, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जैसे लाइसेंस प्रोवाइड नहीं होते या फिर लाइसेंस नहीं लेना चाहती रेविट के। उनको पता है कि हमें जो ऑटोकैड में हमारे पास 15-20 हज़ार में जॉब करने वाले मिल जाएंगे, बट रेविट के जो BIM मॉड्यूलर होते हैं वो अच्छे पैकेज पे जाते हैं, तो कंपनी अपना फ़ायदा देखती है और वो ऑटोकैड पर ही काम करवाती है। अदरवाइज बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो प्रॉपर रेविट पे ही इम्प्लांट कर चुकी है कि रेविट पे ही वो वर्क करती है, ऑटोकैड यूज ही नहीं करती है। जो भी अच्छी MNCs है, ऐसा हो चुका है बहुत सारी MNCs में। यहाँ पे हम रेविट में हम बिल्कुल एक कॉम्प्लिकेटेड ठीक है सर। स्ट्रक्चर भी आपके सामने बनाएंगे, धीरे धीरे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। जैसे एक दिन हमने प्लानिंग की प्रॉपर, एक दिन उसके बाद 3D व्यू पे काम किया, एक दिन हम उस पे मटेरियल पे और रेंडरिंग पे काम करेंगे। इस तरीके से भी मॉडल बनाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही ऑटोकैड में हम प्लानिंग बहुत सारी करेंगे। यहाँ पे देखिए सर रेविट, एक ऐसा कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाएगा कि जिस बिल्कुल एक नहीं 3-4 प्रोजेक्ट करेंगे हम कंप्लीट। रेविट में भी करेंगे और प्लानिंग भी, ऑटोकैड में भी जिसमें सर प्लानिंग। प्लानिंग से लेके कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, सैनिटरी ड्राइंग। नहीं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हम प्लानिंग में तो करेंगे, बट रेविट में इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं डिटेल बनाना आपको बिल्कुल बताऊंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाते हैं, बट इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के लिए मैं रेविट जब ओपन करूंगा तो वहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं, जो हमारे सिस्टम होते हैं। हमारे पास रेविट आर्किटेक्चर की लाइब्रेरी होती है, स्ट्रक्चर के लिए अलग से हमें लाइब्रेरी एक्सेस लेना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर का बहुत सारा पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे, पर इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग होता है, उनके स्टैंडर्ड्स भी अलग होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग कभी भी इलेक्ट्रिकल वाला वर्क नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले अलग होते हैं। और MEP का वर्क मैकेनिकल इंजीनियर करते हैं, जो मैकेनिकल पे होते हैं। आपने देखा होगा HVAC होता है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड कूलिंग प्रोसेस जो होता है हमारा HVAC। AC की जो डक्टिंग होती है बड़ी बड़ी कंपनीज में, या फिर सीलिंग के ऊपर जो AC के पाइप्स जाते हैं मॉल में आपने देखे होंगे, तो वो सब मैकेनिकल का पार्ट होता है। बट यहाँ पे हम बहुत सारा पार्ट कवर करेंगे, डक्ट किस तरीके से लगाते हैं, पाइप किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। ये ऑटोकैड का ही प्लान था। उसके बाद रेविट पे हमने ये बनाया है इस तरीके से 3D व्यू। ये एलिवेशन है, लाइटिंग इफेक्ट हेलो सर। देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सर आपका वॉइस एंड सॉरी ऑडियो एंड वीडियो मिस है, सभी के साथ ऐसा मतलब इशू है। वॉइस आगे आ रहा है बट वीडियो यस सर। कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब आपका वॉइस के साथ आपका वीडियो, ओके, मतलब आपका जो अभी ठीक है। टॉकिंग है ऐसा। हेलो, हाँ सर, अभी आप कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा कुछ, देर बाद में पता ओके चलेगा। फाइन। हमारे पास ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो खुद से बनाए हुए हैं प्रॉपर। यहाँ पे आपको समझ आएगा कि जो विंडोज होती है उनके सभी के लिंटल्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे वेंटिलेटर भी लगाया तो उसका लिंटल सेम है। हमने पेरिफेरल सनशेड लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने CNC जाली लगाई हुई है। ये हमारे गिलास है, ये हमारे टेक्सचर पेंट है, ये लाइटिंग है। यहाँ पे शैम्फर हमने एंगल पर वॉल बनाई हुई है। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ समझना है। देखने में हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट जैसे जैसे हम वर्क करने लगते हैं वो बिल्कुल सिंपल बन जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी एक 3D व्यू बनाया हुआ है, रोड मैप दिखाया हुआ है, साइट दिखाई हुई है। पीछे जो बैकग्राउंड दिखाया हुआ है ये फोटो रियलिस्टिक इफेक्ट है, ये हम डायरेक्ट बैकग्राउंड में इमेज यूज करके बना सकते हैं। गिलास आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल रियल इफेक्ट आपको दे रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल सिंपल रेविट की रेंडरिंग है। एंडस्केप और वीरे में तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं। ठीक है,
ये आपके इंटीरियर के प्रोजेक्ट हैं, किस तरीके से आप बेड्स लगा सकते हैं, वॉल के ऊपर इमेज, टेक्सचर, जाली पेंट, लाइटिंग इफेक्ट्स, और इस तरीके से टीवी कैबिनेट कैसे डिज़ाइन होता है, हमारा लिविंग रूम किस तरीके से डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रॉपर ऑटोकैड और रेविट के बारे में। जितना भी आप इसमें समझना चाहें वो समझ सकते हैं, बस आपको टाइम देना है। ठीक है, उसके बाद हम वर्किंग ड्राइंग्स पर चलते हैं कि हम किस तरह के ड्राइंग्स पे यहाँ पे वर्क करने वाले रेरा हैं। क्या होता है सर? क्या? हाँ जी, फिर से रिपीट करिए। सर रेरा क्या होता है? आर ई आर ई आर ई आर ए रेरा, रेयर होता आर है, ए रेरा, रेयर होता है वो, रेयर। टूल से या कुछ होता है। आर ई ए आर होता है रेयर। रेरा सर, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, नहीं, तो रेगुलेशन वो एक्ट तो ये, जानना चाहिए सर। हाँ जी, रियल एस्टेट एक्ट, वो क्या हम लोग जानना चाहिए नॉलेज में? नहीं ऐसा तो कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे हर एक स्टेट का अपना एक बोर्ड होता है, जैसे डीडीसीए है, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यहाँ पे हमारे हुड्डा, हरियाणा में हुड्डा होता है, इसी तरीके से हर स्टेट में होता है, तो वहाँ के अलग से रूल होते हैं। जैसे हरियाणा में क्या है, अगर आप हुड्डा सेक्टर्स में फ्लैट में कुछ बनाना चाहते हैं लैंड पर, तो वहाँ पे आपको 60 to 66% आपको लैंड कवर करनी होती है। उसके अलावा आपको रेयर मतलब पीछे की तरफ स्पेस छोड़ना पड़ता है या फिर फ्रंट में छोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से हर स्टेट में आपका कंपलसरी होता है, ये एक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फाइल टैक्स भर के बनाना पड़ता है। ठीक है, फाइल जब भी अप्रूव होती है तब आप ये सब करते हैं। बालकनी का भी स्टैंडर्ड होता है कि आप इतने इससे 6 फीट से ज़्यादा बालकनी नहीं निकाल सकते, 1800 mm से ज़्यादा। तो ये सबका अलग अलग होता है। ठीक है, इस तरीके की हमारा ये होता है हमारा ऑटोकैड का यूजर इंटरफेस। बिल्कुल सिंपल है, एक बार में ही आपको समझ आ जाएगा, बस फोकस करना है। यहाँ पर होता है हमारा एप्लीकेशन बटन, किस तरीके से ओपन करते हैं हम वो देख लीजिए, किस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। ऑटोकैड हमारा डेस्कटॉप पर है, ये ऑटोकैड 17 हम यूज कर रहे हैं, 18 भी यूज कर सकते हैं, 22 भी यूज कर सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है उतना हैवी और उतना लेटेस्ट वर्जन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, आपका ऑटोकैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ऑटोकैड में आ गए। यहाँ पर होता है हमारा एप्लीकेशन बटन। तो एप्लीकेशन बटन के अंदर बहुत सारे टैब होते हैं। आपने पेंट भी किया होगा स्कूल के टाइम पे, पावर पॉइंट भी यूज किया होगा, MS ऑफिस भी यूज किया होगा। तो सेम उसी की तरह न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सब होता है। तो न्यू का मतलब न्यू फाइल लेना, ओपन का मतलब एग्जिस्टिंग जो पहले से बनी हुई फाइल है उसको यूज करना, सेव का मतलब किसी भी फाइल को हम सेव करते हैं। सेव एज क्या होता है, पहले से बनी हुई फाइल को किसी दूसरे लोकेशन पे या फिर किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो हम उसे सेव एज बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये। आपको टेम्पलेट भी सेव करना है वो भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इंपोर्ट क्या होता है, इन फॉर्मेट को, जैसे आपको कोई PDF इंपोर्ट करवानी है, मतलब आपकी ड्राइंग में लेकर आनी है ऑटोकैड में, इंपोर्ट करने का आपका एक और तरीका होता है एक्सटर्नल रेफरेंस। तो मैंने वो भी बताया एक्सटर्नल रेफरेंस क्या होता है, तो वहां से आप यूज करके ला सकते हैं। अदरवाइज आप यहां से इंपोर्ट करवा सकते हैं इन सब फॉर्मेट को। ऑटोकैड का जो फॉर्मेट होता है वो होता है DWT, जो .DWT होता है। ऑटोकैड की फाइल हमेशा उसी में सेव होती है। इसी तरीके से रेविट आर्किटेक्चर का बहुत सारे टेम्पलेट के होते हैं, फैमिली के अलग टेम्पलेट होते हैं, और इसी तरीके से फॉर्मेट होता है। जैसे RBT होता है हमारी रेविट फाइल का, RFA होता है हमारी फैमिली फाइल का, RTE होता है हमारा टेम्पलेट फाइल का, बट यहाँ पे .DWT होता है हमारा ऑटोकैड का। सेम इसी तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑटोकैड की फाइल को FBX में करना है, PDF बनाना है, अदर फॉर्मेट्स यूज करने हैं, वो सब आप कर सकते हैं। बिल्कुल हर एक पॉइंट को हम कवर करेंगे यहाँ पे। पब्लिश का मतलब होता है ई ट्रांसमिट होता है उसमें। पब्लिश में ई ट्रांसमिट होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू आपको कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, ईमेल के थ्रू ट्रांसफर करनी है, सिंपल उनको नेम चेंज करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अर्चिव करना है, फाइल का साइज कंप्रेस करके छोटा करना है, प्रिंट करना है, ड्राइंग यूटिलिटीज यूज करनी है, क्लोज करना है ऑब्जेक्ट तो क्लोज कर सकते हो, करंट ड्राइंग क्लोज करनी है तो करंट कर सकते हो, सभी को क्लोज करना है यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी। ठीक है, उसके बाद ये होते हैं हमारे क्विक एक्सेस टूल बार, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, अंडू, रेडू, ये सब हमारे पास होता है। यहाँ पर जिस नाम से आप सेव करेंगे फाइल वो आपको नेम यहाँ पे शो करेगा और वर्जन शो करेगा। यहाँ पर आप ऑटोकैड, ये इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। नेट कनेक्ट होना चाहिए,
आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं ऑनलाइन। जो आपको कमांड नहीं आ रही है वो आप यहाँ पे कमांड डालिए, बट यहाँ पे आपका अकाउंट बना होना चाहिए ऑटोडेस्क पर, ठीक है। ये आपका मिनिमाइज होता है, ये मैक्सिमाइज होता है, ये क्लोज होता है। उसके बाद ये हमारे होते हैं बटन्स, टैब्स होते हैं जिनमें अलग अलग टूल्स होते हैं। हम हर एक टूल को, होम बटन पे जो भी टूल्स आ रहे हैं हर एक टूल को कवर करेंगे। इंसर्ट के अंदर भी हम हर एक टूल को कवर करेंगे, तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जहाँ पे हम वर्क नहीं करेंगे। एनोटेशन का पार्ट होता है प्रॉपर डिटेलिंग के लिए, कहाँ पे हम लीडर्स लगाते हैं, किस तरीके से हम डायमेंशंस लगाते हैं, कलर किस तरीके से यूज करते हैं। ये होता है हमारा व्यू कि किस किस तरीके से आप इस शीट को देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रिड किस तरीके से आएगी, कुछ ऑप्शंस होते हैं। हमेशा कमांड की हेल्प से हमें वर्क करना है, हमेशा कमांड्स हमें टिप्स पर होनी चाहिए कि किस तरीके से आप कमांड यूज कर रहे हैं, ठीक है। विदाउट कमांड आप वर्क नहीं कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा आप कमांड याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल कमांड होती है, एक एक वर्ड की कमांड है, जितना ज़्यादा स्पीड आपको चाहिए तो उतनी ही आपको कमांड रिमाइंड करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, ठीक है। उन सभी कमांड के बारे में हम बात करेंगे जो इंडस्ट्री में होती है बट इंस्टीट्यूट पे नहीं सिखाई जाती है, बट हम यहाँ पे सभी को कवर करेंगे। इंस्टीट्यूट पे क्या होता है, कमांड टू कमांड वर्क होता है, हो गया सिलेबस, बट यहाँ पे क्या होगा, हम प्रॉपर वर्क करेंगे, ठीक है। जितना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रॉपर। मैनेज टैब में क्या होता है, कंपोनेंट्स को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना, ठीक है। ये हमारा होता है प्रॉपर्टी ब्राउजर। जो भी आप ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। चाहे वो लाइन है, टेक्स्ट है, तो प्रॉपर आप यहाँ से वर्क कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे एड-इन्स A360 एक्सप्रेस टूल। तो एक्सप्रेस टूल भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर आपने कोई पैराग्राफ बनाया तो उसको आप डायरेक्ट सेंटेंस भी बना सकते हैं। आर्क के ऊपर आपको टेक्स्ट लिखना है, आर्क की शेप में, राउंड शेप में, वो भी आप कर सकते हैं। एट्रीब्यूट यूज करने हैं, वो भी आप कर सकते हैं। हैचिंग क्या होती है, आपने पैटर्न देखे होंगे। रिवर होती है, या फिर आप मेंशन करना चाहते हैं कि कोल कहाँ पे है, जो कोयला होता है किस एरिया में सबसे ज़्यादा है, तो आप डार्क हैच करके मेंशन कर देते हैं। कहीं पे आप फॉरेस्ट मेंशन करना चाहते हैं तो ग्रीन से मैच कर देते हैं। तो हम हैचिंग का भी उस तरीके से यूज करते हैं लीजेंड्स की हेल्प से। ये होता है हमारा व्यू क्यूब, जो मैंने बताया कि नॉर्थ किस तरीके से यूज करते हैं, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे आपको बनाना है, आपका जो प्लॉट है या फिर आपका लैंड है वो नॉर्थ फेसिंग पे है, तो आप इस तरीके से फेस रखेंगे। ईस्ट फेसिंग में है तो आप इस तरफ क्रिएट कर सकते हैं। साउथ फेसिंग में है तो आप बॉटम की तरफ से फ्रंट मान सकते हैं उसका। ये होता है हमारा व्यू क्यूब। ये जो आइकन दिख रहा है आपको वाई और एक्स, ये होता है हमारे दो एक्सिस वाई और एक्स। इसको हम यूसीएस भी बोल सकते हैं। इसकी हम पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, आपको जिसके अकॉर्डिंग चाहिए आप रख सकते हैं। ये नेविगेशन बार होता है। अब ऑटोकैड को मैं ऑपरेट करना बताता हूँ। ये हमारा ड्राइंग एरिया होता है, ठीक है। ये हमारा कमांड बॉक्स होता है प्रॉपर। ये मॉडल होता है, लेआउट होता है। मॉडल के अंदर हम हमेशा ड्राइंग बनाते हैं, लेआउट के अंदर हम उसको सेट करके फिर प्रिंट के लिए भेजते हैं। यहाँ पे जैसे आप राइट क्लिक करते हैं कुछ ऑप्शंस आते हैं, अंडू पैन, जो प्रीवियस कमांड होगी वो सब ऑन हो जाएगी। स्टीयरिंग व्हील आपका ऑन हो जाएगा, इस तरीके से आपके पास स्टीयरिंग व्हील आ जाएगा आपके कर्सर के साथ, ठीक है। नीचे कमांड बॉक्स में देखिए नेविगेशन व्हील आ गया सर स्टिल। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए क्या कहना चाहते थे। ठीक है, मैं ऑपरेट स्टीयरिंग व्हील क्या होता है, आपने जैसे बताया राइट क्लिक करने के बाद जो आता है। स्टीयरिंग व्हील क्या होता है, जो नेविगेशन बार यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ऑर्बिट आ रहा है, पैन आ रहा है, जूम आ रहा है, जूम एक्सटेंड, ऑर्बिट और रिवाइंड। तो यही सब ऑप्शन वहाँ पे होते हैं। जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ स्टीयरिंग व्हील पर, आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। पैन करना है, आप स्क्रीन को आप मूव कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं, ठीक है। जूम आ रहा है तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जूम करता चल जाएगा स्क्रीन को, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक ऑप्शन को हम करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे कमांड करेंगे। रिवाइंड क्या होता है, जो जो आपने बनाया उसकी स्क्रीन रिवाइंड होती रहेगी। जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है, ठीक है। पेन तो हम माउस का जो मिडिल बटन आता है उससे भी कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट ऑटोकैड में जो फीचर्स है सबके बारे में हम बात करेंगे। मैं माउस का ही बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि माउस से ही हम सबसे जल्दी और सबसे इजी कर सकते हैं। बार बार हम पी एंटर नहीं करेंगे पैन के लिए, ठीक है। ऑर्बिट के लिए हम बार बार स्टीयरिंग व्हील पर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट ऑर्बिट कर सकते हैं। किस तरीके से ऑर्बिट करते हैं वो सब मैं बताता हूँ आपको। जब आप माउस का स्क्रॉल जो बटन होता है, जो राउंड जो घूमता है स्क्रॉल,
उसको आगे की तरफ घुमाते हैं तो आपकी स्क्रीन क्या होती है, जूम आउट होती है, जूम इन होती है। आगे पीछे जब आप करते हैं जूम आउट जूम इन, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सेलेक्ट करते हैं तो आप वहाँ पे प्रॉपर सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से। जैसे मैं जूम करता हूँ नीचे की तरफ, जब मैं रोटेट करता हूँ तो जूम होता है, ठीक है, इन होता है, और जैसे ही मैं फिर से उसको करूँगा ऊपर की तरफ तो जूम आउट होगा। तो इस तरीके से ये फाइल हैवी है। हम अनदर फाइल कोई ले लेते हैं सिंपल। यहाँ पे बहुत सारी ड्राइंग है, उनके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप सबमिशन ड्राइंग्स बनाएंगे, किस तरीके से डोर विंडो डिटेल्स की ड्राइंग बनाएंगे। माउस को आपको यूज करना है, स्क्रॉल को आप प्रेस करके अगर मूव करते हैं माउस को तो आपकी मूव जो स्क्रीन है वो मूव होगी, पेन की तरह काम करेगी। यहाँ पे कुछ ड्राइंग है हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं प्लान। तो प्लान क्या होता है, जब भी आप 2D में बनाते हैं, आपका टॉप प्लेन पर जो हम बनाते हैं उसको बोलते हैं हम प्लान। यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि मेन रोड है हमारा, ठीक है, ये हमारा रैंप है, ये हमारा हॉल है या पार्किंग है जो हमने मेंशन किया है, ये हमारा स्टेयरकेस एरिया है, ये हमारा इस साइड भी पार्किंग है। बट जैसे ही अभी किया था ये ग्राउंड फ्लोर, तो इस तरीके से आप मेंशन करते हैं कि कहाँ पर आपका ग्राउंड फ्लोर आ रहा है जब शीट बनाते हैं। ग्राउंड फ्लोर वॉल इलेक्ट्रिकल प्लान, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्लान आप बनाएंगे तो इलेक्ट्रिकल शो करेंगे, अदरवाइज आप सिंपल प्लान शो करेंगे। उसके बाद अगर आप सिंपल एक फ्लोर बना रहे हैं उसके ऊपर सेम दूसरा फ्लोर बना रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं टिपिकल फ्लोर प्लान। तो आपको सिर्फ एक फ्लोर की डिटेल देनी होती है और आप वहां पे मेंशन कर देते हैं कि टिपिकल है ये जो ऊपर फ्लोर बनेंगे, चाहे आपके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने, 10 फ्लोर बने या 12 फ्लोर बने, आप उसको मेंशन कर सकते हैं टिपिकल फ्लोर प्लान के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो बालकनी आ रही है उसका साइज हमने मेंशन किया हुआ है, बेडरूम का साइज मेंशन किया हुआ है, टीवी कैबिनेट हमारा यहाँ पे है, टॉयलेट्स हमारे यहाँ पे है, ड्रेसिंग हमारे यहाँ पे है, लिफ्ट हमने लगाई हुई है तो प्रॉपर लिफ्ट में मेंशन है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर ड्राइंग बनाएंगे। ड्रेसिंग हमारा कहाँ आ रहा है, बेडरूम हमारा कहाँ आ रहा है, मास्टर बेडरूम हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये तो हो गया हमारा प्लानिंग की बात। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको एलिवेशन बनाना है तो हम इस तरीके से एलिवेशन भी बनाते हैं। हमने हैच की हेल्प से मेंशन किया हुआ है इसको 3D की तरह, बट ये क्या है 2D में ही ड्राइंग है। ये सब विंडो मेंशन है, जो 3 सिंबल दिख रहे हैं ये सभी ग्लास है, ये रेलिंग है आपकी। इस तरीके से यहाँ पे लेवल्स मेंशन है। सेकंड फ्लोर लेवल आपका 27 फीट 6 इंचज पे है, थर्ड फ्लोर आपका 39 फीट पे है, टेरेस फ्लोर जो है 54 फीट पे है, पैरापेट आपकी जो वॉल है वो 2 फीट अबव है आपके 54 फीट से, ठीक है, 4 फीट अबव है आपकी 54 फीट से। तो इस तरीके से ये विंडोज हो गई हमारी। विंडो प्लस आपका क्या है, ये जो एलिवेशन आ रहा है हमारा प्लस 7 फीट 3 इंच 3 फीट 7 इंचज पे है, 7.5 इंचज पे है। तो इतना जो पोर्शन है अप साइड में है, 3 इंचज प्लस है। तो इस तरीके से आप यहाँ से एलिवेशन बनाएंगे। ये आपका एक एलिवेशन हो गया। उसके बाद फ्रंट एलिवेशन ये हो गया, सेम आपकी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है आपको। उसके बाद ये लेफ्ट एलिवेशन हो गया, शटर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। जिस तरीके का आप प्लान बनाएंगे उस तरीके की आपको डिटेल देनी है, ठीक है। ये हमारा बैक प्लान हो गया जहाँ पे हमारी बालकनीज आ रही हैं, रेलिंग आ रही है। रेलिंग भी हम मेंशन करते हैं, हैंड रेलिंग आ रही है हमारी कि किस साइज की रेलिंग आती है वो भी हमें मेंशन करनी होती है प्रॉपर, ठीक है। हैचिंग के हेल्प से आप हर एक कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है ऑटोकैड या रेविट में कि आप कुछ पूछना चाहते हैं कि हम क्या कवर करने वाले हैं या कितना कवर करने वाले हैं, क्योंकि हम आज भी कुछ कमांड्स करेंगे और कल से हमारा कमांड्स पर वर्क होगा। जैसे ही आपको कुछ कमांड्स आने लगेगी हम प्लानिंग पर काम करेंगे, ठीक है। जैसे ही प्लानिंग थोड़ा आने लगेगा फिर हम सेक्शंस एलिवेशन पे काम करेंगे। उसके बाद जैसे डिटेल व्यूज हो गए, आपको ड्राइंग्स सैंपल ड्राइंग भी मिलती रहेगी, आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, आप पीडीएफ की हेल्प से वहाँ पे बना सकते हैं। एक ड्राइंग मैं बना के दिखाऊंगा आपको, नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस के लिए डेली बनानी है, तभी आप परफेक्ट बन पाएंगे, ठीक है। जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप वो मेरे से पूछ सकते हैं, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से, ऑटोकैड से, रेविट आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू कहीं भी आता है आप पूछ सकते हैं। किस तरीके से लेवल्स मेंशन करने हैं, हमारा अर्थ लेवल क्या होना चाहिए, जो होता है 0 बट उसको फ्लैट करना है तो हम क्या रखेंगे, कितने फिट के बाद हम बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, तो सबके बारे में हम बात करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है जितना वर्क होता है उतना प्रैक्टिस डेली करना है, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है आज के सेशन में? सर अभी आपने जो शो किया है फाइल्स को जिस तरह, हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे आपने अभी ये फाइल्स के अंदर शो किया है इस तरह का हम बना। अब बिल्कुल बहुत सिंपल है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है।
ठीक है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना वर्क, आपको 10 से 12 दिन में आपको प्लानिंग आ जाएगी अच्छे से, और एलिवेशन भी आप बनाने लगेंगे। बिल्कुल सिंपल वे में हम काम करने वाले हैं। जब आपको समझ आने लगेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कोर्स खत्म करवाना है, आपको परफेक्ट सीखना है। ठीक है, तो पूरा टाइम आपको दिया जाएगा, बट कंडीशन ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसको करके दिखाना है। ठीक है, जेन्युइन डाउट पूछे जाएंगे प्रॉपर, जो भी डाउट होगा मैं आपके क्लियर करूंगा, बट प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, हर एक कमांड आपकी क्लियर की जाएगी। सर यहाँ पे कुछ कमांड्स कवर सर लेआउट ड्यूरेशन एक क्या बार समझा रहेगी? दीजिए। हाँ जी, देखिए ये हमने एक न्यू फाइल ले ली। यहाँ पर हम होम टैब पर जाते हैं, तो होम टैब पे सबसे कॉमन क्या होता है? एनीवन एक्सप्लेन, हमारा लाइन क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? हमेशा पढ़ते आए हैं, स्कूल में भी पढ़ते थे, ट्रायंगल बनाते थे, सिंपल लाइन बनाते थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते थे। तो लाइन होता क्या है? सॉरी, परफेक्ट डेफिनेशन कोई दे सकता है मुझे? जॉइंट करने वाली चीज, क्या? दो पॉइंट्स को जॉइंट करने के लिए परफेक्ट, यही होता है पॉइंट्स सिंपल। को अगर आप जॉइंट करें लाइन, बिल्कुल, लाइन का मतलब ही ये होता है जो दो पॉइंटों को कनेक्ट करे। पॉइंट ए और पॉइंट बी को जो कनेक्ट करती है वो लाइन होती है, और हमारा पूरा ऑटोकैड लाइन पर ही डिपेंड है। ठीक है, ऑटोकैड हमारा लाइन पर ही डिपेंड है। प्रॉपर हम ऑटोकैड की बात करेंगे। अब लाइन के ही बहुत सारे टाइप होते हैं हमारे पास, बट ऑटोकैड किस पे डिपेंड है? सिर्फ लाइन पर। हैचिंग करेंगे तो उसमें भी लाइनें ही होती है, बहुत सारी लाइनों का कॉम्बिनेशन होता है। रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसमें भी लाइनें होती है, 4 लाइनें। सर्कल बनाएंगे तो उसमें भी राउंड लाइन होती है। आर्क बनाते तो उसमें भी लाइन ही होती है। तो पूरा ऑटोकैड सिर्फ लाइंस पर डिपेंड करता है, और एडवांस सॉफ्टवेयर 3D कंपोनेंट्स पर, 3D मॉडलिंग पर डिपेंड करते हैं। तो ऑटोकैड सिर्फ लाइंस पर डिपेंड है। अब लाइन को ही बनाने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी है। लाइन में हम कैसे मेंशन करवाते हैं कलर, किस तरीके से लाइन के टाइप चेंज करते हैं, तो लाइन की ही हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया यूजर इंटरफेस में सब। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है कि कहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर होता है लाइन। तो आप नोटबुक भी रख सकते हैं, मैं साथ में इनके लाइन की शॉर्ट फॉर्म भी बताता जाऊंगा, और आपको रिकॉर्डिंग पर सेशन में आपको नेक्स्ट डे मिल जाया करेगी। मॉर्निंग में या फिर इवनिंग तक आपको डेली आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। अदरवाइज आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो आप हर एक कमांड नोट भी कर सकते हैं याद करने के लिए। तो लाइन क्या होता है? जो दो पॉइंटों को कनेक्ट करती है वो लाइन होती है। लाइन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो होती है एल एंटर, एल एंड एंटर। जैसे आप यहां से भी लाइन ले सकते हैं, और इसके अलावा एल एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। एंटर प्रेस करने की बजाय आप स्पेस का भी यूज कर सकते हैं, एंटर की तरह ही काम करेगा। तो स्पेस हमारे थंब के नीचे की तरफ होता है, तो आप जल्दी वर्क कर पाएंगे। हमेशा ध्यान करना है सॉरी, हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कमांड याद रखनी है, स्पीड ज्यादा बनेगी। फिर आपकी बार बार ऐसे जाके कमांड लोगे तो टाइम लगता है। आपको सिर्फ एल एंटर करना और स्पीड यूज करनी है। ठीक है, हमने किया एल एंटर और आपने लाइन बना दी यहाँ पे। अभी देखिए लाइन, एक पॉइंट तो हमने बना दिया, सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, फिर से हमने लाइन लिया। ये कनेक्टेड फॉर्म में होती है। अगर आपको लाइन से बाहर जाना है तो आप एस्केप प्रेस करेंगे, जो लेफ्ट टॉप में बटन होता है एस्केप, वो प्रेस करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा लाइन, एस्केप। एल एंटर हमने लिया फिर से, बट ये लाइन हमारी देखिए स्ट्रेट नहीं जा रही, हम एंगल पे बना रहे हैं तो कहीं भी बन रही है। तो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म होती है F8। F8 शॉर्ट फॉर्म होती है ऑर्थो मोड के लिए। तो आप यहां से भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे नीचे देखिए, यहाँ पे होता है ऑर्थो मोड ऑन, शॉर्ट फॉर्म आ रही है F8। तो आप F8 भी प्रेस कर सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। तो लाइन क्या होती है? सिंपल दो पॉइंटों को कनेक्ट करती है, बस उसके तरीके पढ़ेंगे हम यहाँ पे। हमने ऑन किया इसको। अब जैसे ही मैं लाइन यहां से लेता हूं तो लाइन क्या होगी? स्ट्रेट बनेगी। दिख रहा है? लाइन जो है आपकी वो स्ट्रेट बनेगी ऑलवेज, क्योंकि हमने ऑर्थो मोड ऑन कर दिया। ऑर्थोग्राफिक जो मोड होता है वो ऑन कर दिया। पीछे जो ग्रिड्स आ रही है बिल्कुल ऑर्थोग्राफिक मोड की तरह ही आ रही है। पीछे जो लाइनें दिख रही है ना आपको, लाइट ब्लैक कलर में, ग्रे कलर में, वो उसे हम बोलते हैं ग्रिड्स। तो ग्रिड का शेप भी चेंज कर सकते हैं आप, हाइड करना है हाइड भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको लाइन बनाना है सिंपल, तो आप लाइन बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि लाइन हमारी एंगल पर आए, तो आप क्या करेंगे? यहां से देखिए अभी सीधी जा रही है लाइन, या तो इस साइड जाएगी, या अप साइड, या डाउन साइड, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। हम चाहते हैं एंगल पर जाए, तो क्या करना आपको? सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है या फिर F8 प्रेस करना है। तो इस तरीके से आपकी लाइन किसी भी एंगल पर बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? अब आपको लाइन को किसी एक साइज के अकॉर्डिंग बनाना है, तो हमने क्या किया? एल एंटर,
और मैं चाहता हूँ लाइन हमारी यहाँ पे स्ट्रेट बने और कितने mm की बने, 500 की हमारी लाइन बन जाए। ओके, तो 500 mm की हमारी लाइन बन जाएगी इस तरीके से। साइज कैसे पता चलेगा 500 mm की बनी है हमारी, तो कैसे चेक करेंगे हम, यहां पर होता है हमारे पास एनोटेशन, होम बटन में हमने लाइन लिया है, यहां पर होता है एनोटेशन डायमेंशन चेक करने के लिए। अभी सिर्फ आपको यहां पर क्लिक करना है, पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, बस ये चेक करने के लिए। लीनियर पे क्लिक कर सकते हो या फिर शॉर्ट फॉर्म होती है DLI। यहां पर आप क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट, यहां पर आप क्लिक करेंगे सेकंड पॉइंट, और जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे और जूम करके देखेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा 500। जूम कैसे करना है, माउस को सिर्फ आपको कर्सर जो स्क्रॉल बटन है उसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, घुमाना है, तो सेंटर में आपको 500 mm दिखेगा। ठीक है, सेम हम लाइन लेते हैं और यहाँ पे मैंने बना दिया 50, तो 50 mm की हमारी लाइन बन जाएगी। जो यूनिट हमारी सेट है उसकी हमारी लाइन बन जाएगी। अब मैंने DLI प्रेस किया और आपके पास कमांड का ऑप्शन आ जाएगा। DLI किया, हमने एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया, एक पॉइंट हमने ये सिलेक्ट किया, तो हमारे पास 50 की हमारी लाइन आ गई, 50 की हमारी लाइन आ गई। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है लाइन बनाने में, सिंपल लाइन बना सकते हो। अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है बिल्कुल स्ट्रेट, तो आप ऑर्थो मोड ऑन रखेंगे, F8 इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। अदरवाइज आप एंगल पर बनाना चाहते हैं तो आप F8 ऑफ कर दीजिए और कहीं भी लाइन बना दीजिए, जनरेट जहां भी करेंगे वहां पे आपकी लाइन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूं एक लाइन, दो लाइन, जहां जहां पे क्लिक करेंगे वो सब एक पार्ट में बट गई, तो ये होती है हमारी सिंपल लाइन। अब लाइन की ही सेकंड फॉर्म होती है पॉली लाइन। पॉली लाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है PL एंटर, या फिर आप यहां से ले सकते हैं पॉली लाइन। पॉली लाइन होती है हमारी कनेक्टेड फॉर्म में जो लाइन होती है वो होती है हमारी पॉली लाइन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब मैं जितने भी क्लिक करता जाऊंगा और एक बार में जितने भी लाइन बनानी आपको बना सकते हो, और मैं एस्केप कर देता हूँ, ESC जो होता है हमारा, एस्केप कर दिया। अब मैं फ्रंट फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई हमारी, क्योंकि ये कनेक्टेड फॉर्म में लाइन होती है, पॉली लाइन होती है। बट जैसे ही मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ सिंपल L लाइन को, तो सिंपल लाइन है। तो सबको डिफरेंस क्लियर है। पॉली लाइन में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है, लाइन हमारी सिंपल होती है। तो किसी को कोई डाउट है लाइन और पॉली लाइन क्या होता है, पॉली लाइन में फर्क समझ आया? अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। अगर आपको लाइन, पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, आर्क, सर्कल समझ आ गए तो उसके बाद हमें मॉडिफाई टूल्स करने हैं सिंपल, और उसकी हेल्प से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। कलर करना सिंपल है, कलर अप्लाई करना सिंपल है, टेक्स्ट चेंज करना सिंपल है। तो लाइन और पॉलीलाइन में फर्क क्लियर है? यस सर। सॉरी। ठीक है, अब पॉलीलाइन में बहुत सारी प्रॉपर्टी हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम टूल्स देख रहे हैं, कल से हम कमांड्स पर ही वर्क करेंगे, एक एक करके सभी कमांड को हम कवर करेंगे। उसके बाद बात आती है रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है कोई बता सकता है? आपने पढ़ा होगा 10th में भी, 7th से स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर रेक्टेंगल क्या होता है। नीरज, अब्दुल, अविनाश, the design house, can you mention your name? Two sides are same. ठीक है, हमने सामने की जो साइड वो सर रेक्टेंगल होता है, फोर साइड आर इक्वल। फोर साइड आर इक्वल इज Sides are not नहीं Two sides are equal. ओके। ये टू साइड्स आर इक्वल सर। two sides are right. Two sides are equal. Opposite sides are equal and all angles एक- are of 90 degree. ठीक है, अपोजिट टू साइड्स आमने सामने। हाँ, आमने सामने की दो जो आमने सामने की लाइनें होगी वो इक्वल होगी, और रेक्टेंगल हमारा क्या होता है हमेशा सर 90 डिग्री पे होगी हर एक लाइन, तो उसे बोलते हैं हम रेक्टेंगल। अगर चारों साइड इक्वल हो जाएगी तो वो स्क्वायर होता है, ना कि रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट रेक्टेंगल बना सकते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। Yes sir. ठीक है, तो फर्क समझना है चीजों का, बहुत सिंपल है, यहाँ पे सब कुछ कवर कर दिया जाएगा। रेक्टेंगल पे क्लिक करना और आपको सिर्फ इस तरीके से शेप बनानी है, आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखना है, अब कोई बता सकता है मुझे रेक्टेंगल किस लाइन से बना हुआ है? एक लाइन को सिलेक्ट किया, चारों लाइन सिलेक्ट हो गई, तो कौन सी लाइन है ये? Polyline. पॉलीलाइन, बिल्कुल पॉलीलाइन। तो ये होती है पॉलीलाइन। अगर आप रेक्टेंगल बनाना चाहें अलग से तो क्या करेंगे? सिंपल लाइन लिया हमने और यहाँ पे हमने रेक्टेंगल ऑन किया, सॉरी राइट एंगल ऑन किया, ऑर्थोग्राफिक मोड,
यहाँ पर हम आए और इस तरीके से हम बनाएंगे, बट इसमें क्या है, एक एक लाइन अलग अलग है, और जो पॉली लाइन से बनेगा रेक्टेंगल उसमें सेम सभी लाइन कनेक्टेड फॉर्म में रहेगी। तो आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे। पहले हम ये टूल्स यूज करेंगे, ड्राइंग टूल, फिर मॉडिफाई टूल, फिर एनोटेशन टूल, फिर लेयर्स। तो लेयर क्या होती है, हर एक कंपोनेंट की अलग लेयर होती है। वॉल की अलग लेयर रहेगी, हैचिंग की अलग लेयर रहेगी, फर्नीचर की अलग लेयर, डोर विंडो की अलग लेयर, आपने कोई इलेक्ट्रिकल लेआउट बनाना है उसकी अलग लेयर रहेगी, स्विचेस को हम अलग लेयर से शो करते हैं। अगर सेम लेयर में हम वर्क करेंगे तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी लेयर क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सी लाइन किस चीज के लिए है। तो लेयर का हम यूज करते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल है, जैसे बिल्कुल सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ। कलर चेंज करना है आपको, तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट आपको क्लिक करना है कलर बॉक्स में, प्रॉपर्टी में आना है, कलर हमने चेंज कर दिया, जो भी आप कलर रखना चाहते हैं। फिर से ये रेक्टेंगल, ये लाइन लिया हमने, हम सिंपल लाइन को भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, कमांड्स होती है हमारे पास, आगे पढ़ेंगे हम। इसको हमने कर दिया येलो। अब सेम हमने रेक्टेंगल लाइन लिया और इसकी हम लाइन वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो लाइन वेट आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। LW हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म होती है, अभी इसमें नहीं आपको ध्यान देना है ज्यादा। तो लाइन वेट भी आप बढ़ा सकते हैं। देखिए लाइन की मोटाई आपके सामने बढ़ जाएगी। आपको लाइन डॉटेड दिखाना है तो आप डॉटेड दिखा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे यहाँ से, बिल्कुल सिंपल वे में। तो एक एक कॉन्सेप्ट को हम करने वाले हैं प्रॉपर। सिलेक्ट किया हमने और यहाँ से लाइन डैश बढ़ा दिया, स्केल बढ़ाया, तो आपकी लाइन डॉटेड शो होगी। बिल्कुल सिंपल वे में आप कर सकते हैं हर एक प्रॉपर्टी को। इतना ही सिंपल है, जितना भी कर पा रहे हैं ना इतना ही सिंपल है सब कुछ बनाना। बस फोकस से कमांड को सीखना है। तो किसी को कोई डाउट है आज के सेशन में? अकॉर्डिंग टू मी काफी रहेगा आज के लिए। सिर्फ आपको लाइन और पॉलीलाइन और रेक्टेंगल बना के देखना है और ये प्रॉपर्टी लगा के देखनी है उस पर। ठीक है, कल से हम प्रॉपर लाइन की पूरी जो बेसिक होगा, मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, लाइन को डीपली हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सर्कल कैसे बनेंगे, सब कुछ हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास के लिए काफी होगा, समझने में आया होगा सब कुछ। तो किसी को कोई डाउट है तो हम पूछ सकते हैं। सर ये साइड में जो प्रॉपर्टी बॉक्स आता है वो कैसे आता है? क्या आता है? ये जो प्रॉपर्टी बॉक्स आ रहा है ये किस तरह आएगा? जैसे मैं कैड पे काम करता हूँ, मेरे वाले में नहीं आता है। ये हमने कैंसिल कर दिया यहाँ से, ऐसे आता है आपका स्क्रीन। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ पी आर एंटर करना है। पी फॉर पैरेट, आर फॉर रैबिट, पी आर और एंटर, आपके सामने प्रॉपर्टी ब्राउजर आ जाएगा। ठीक है, पी आर एंटर, ओके सर, प्रॉपर्टी ब्राउजर आ जाएगा। प्रॉपर्टी में हेलो सर। ओके सर, ये इसके बाद में क्वेश्चन एक मेरा एक डाउट है। हाँ पूछिए आप, कोई इशू नहीं है नदीम जी। सर ये नॉर्थ के बारे में, अगर फॉर एग्जांपल नॉट हो तो उसका नॉर्थ का डायरेक्शन मुझे किस तरह पता चलेगा ऑटोकेड में? देखिए जब इनके गूगल अर्न करूंगा कि नहीं, किस नहीं, नहीं नहीं नहीं, आपका फोन है आपके पास, फोन के अंदर एक कंपास का ऑप्शन होता है। ठीक है, जिस भी साइट पे अभी जिस टेबल पे आप हैं वहीं पे आप फोन को ओपन करिए, कंपास ऑन करिए और कंपास ऑन करने के बाद टेबल पे रख दीजिए फोन को। ठीक है, फोन आपकी नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा कि आपका फ्रंट अभी किस साइड है। तो आप डायरेक्ट जब भी साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे फोन को यूज करके, मोबाइल फोन का यूज करके, या फिर नॉर्थ कंपास के लिए वॉच आती है वो आप यूज कर सकते हैं। नॉर्थ हमेशा मेंशन करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल इजी वे में पता कर सकते हैं। आप वहीं पे मार्क कर दीजिए कि ये हमारा फ्रंट जो है, जहाँ पे हमारा हाउस है उसका फ्रंट नॉर्थ है या ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और किसी का कोई डाउट? हेलो सर। सर एक बार सर लेआउट बता दीजिए सर। लेआउट हम धीरे धीरे सभी लेआउट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए लेआउट क्या होता है। हमारे पास एक वाइट स्क्रीन आ गई, ठीक है, हम शीट बना के लाए, A3 साइज की हमने शीट ली, तो उस शीट को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्केल के अकॉर्डिंग लेआउट सेट करते हैं। तो जैसे ही एक वीक होगा हम लेआउट पे भी शीट आपको बनाना सिखा देंगे। अभी करोगे तो समझ नहीं आएगा, आपको लाइन भी नहीं प्रॉपर समझ पाओगे। तो लेआउट बाद का कॉन्सेप्ट हम प्रॉपर कवर करेंगे। ये होता है लेआउट, यहाँ पे हम सेट करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या रहेगी कोर्स की ड्यूरेशन?
ड्यूरेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, अदरवाइज हम यहाँ पे मैक्सिमम 30 क्लास के अंदर, मतलब 1 मंथ के अंदर ऑटोकैड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपके डाउट सेशन भी हो जाएंगे और सर रेविट की उसके बाद? और रेविट ऑलमोस्ट 2 मंथ आपके लग जाएंगे रेविट में अलग से, तो मतलब टोटल 3 मंथ 4 मंथ का कोर्स रहेगा ये। 3 to 4 मंथ आपके डाउट सेशन के साथ प्रॉपर, जब आपको समझ आता है तब आपका ये कोर्स होगा। ऐसा नहीं है मैंने करवा दिया और फिनिश। जिस दिन आप बोलोगे कि हाँ हमारा क्लियर है सब कुछ, अब आप आगे हमें कंपनी में सीखना है, उस दिन हम फ्री होंगे। ठीक है, बट मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस जितना मैं करवाता हूँ उतना सर ये कोर्स खत्म होने के बाद फिर कुछ डाउट्स और कुछ भी ड्राइंग बनाने में कुछ दिक्कत आती है तो फिर वो ऑलवेज एक्सेस रहेगा, वीडियोस भी आपके पास ऑलवेज रहेगी, आपके ऊपर लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप कॉल भी, टेलीफोनिकली भी आप पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट आता है बीच में। जो पुराने बैचेस हैं उनको कोई डाउट आता है, वो साइट इंजीनियर है कुछ और कुछ प्रैक्टिकली डिज़ाइन बना रहे हैं। अभी एक स्टूडेंट है एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट डिज़ाइन में कुछ स्ट्रक्चर का काम है, तो उनकी कॉल आती रहती है, वो काफ़ी चीज़ें पूछते हैं, तो सभी का क्लियर होगा इस तरीके से डाउट। ठीक है, सो काफ़ी रहेगा आज के लिए, सिर्फ आपको सिंपल करके देखना है जितना हमने वर्क किया यहाँ पे। ठीक है, तो कल से हम प्रॉपर कमांड्स पे वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम कल 7 o'clock, आपको ज्वाइन करना है। क्लास की इंफॉर्मेशन का हाँ जी, आप मेल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे कॉन्टेक्ट इसमें इनरोल क्या करता है? हाँ जी, द डिजाइन हाउस, प्लीज आप एक बार नाम मेंशन करेंगे आप? सर ने बोला था सर अपना व्हाट्स, मेरा नाम जावेद खान है सर। जावेद खान, ओके ठीक है। हाँ जी, क्या बोला सर अपना व्हाट्सएप नंबर सर? व्हाट्सअप नंबर मेरा मेल में है, फर्स्ट जो नंबर है 89015, वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लिखना चाहे अभी भी लिख सकते हैं 89015। ओके, मैं मेल से ले लूंगा सर। ओके ओके फाइन, अदरवाइज 8901532717 व्हाट्सअप नंबर। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। 9 to 6 और उसके बाद आपका बैच स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक है, सो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड बाय। प्रॉपर टाइम पे आपको ज्वाइन करना है। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर।